PI की फ्लाइट PK 8303 कराची एयरपोर्ट के करीब मॉडल कॉलोनी पर गिरकर तबाह हो गई। 91 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर समेत 99 अफराद इस तैयारे पर सवार थे। इस हादसे में 97 मुसाफिर और मॉडल कॉलोनी की रिहायशी एक बच्ची समेत 98 अफराद जान बहक हुए। 2 मुसाफिर मौजूदा तौर पर बच गए। ये वाकया 22 मई 2020 तकरीबन दोपहर 2:45 पर पेश आया। कौम पर यह संगीन सानिया आकर गुजर गया। PI पर भी आफत टूटी, लेकिन वक्ती सदमे के बाद कौमी एयरलाइन भी अपने हाल में बदहाल और मगन हो गई। तमाम सियासी अकाबरीन ने अफसोस और ताज़ियत की और फिर कारोबार सियासत में लग गए। हम सब के लिए उल्हमा आया और गुजर गया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अब तक उस लम्हे से बाहर नहीं आ सके, क्योंकि उन सब ने अपने प्यारों को खो दिया। माँ, बाप, बहन, भाई, बीवी, बेटियां और बेटे, इस हादसे में सभी रिश्ते चले गए। 97 मुसाफिर अपने सफ़र आखिरत पर चल दिए, लेकिन उनके पसमानदगान की अजियत और दर्द का सफ़र शुरू हो गया था। तदफीन के लिए अपने प्यारों के जस्ते खाकी तैयारे की राख से आखिरी आरामगाह तक पहुँचाने के लिए मुतासरा ख़ानदानों को जिस अजियत से गुजरना पड़ा, दुआ है कि अल्लाह पाक किसी पर वो आजमाइश ना डाले। ज़रा सोचिए, DNA टेस्टिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह ख्वार होने वालों के पास अपने प्यारों को रोने का वक्त भी नहीं था। अपने शोदा का सामान जो उनके लिए सिर्फ आखिरी याद जैसी अहमियत रखता था, उसका हसूल भी इतना मुश्किल बना दिया गया जैसे वो उसका हक ना रखते हों। PK 8303 तो हादसा था, लेकिन निज़ाम की ट्रेजेडी उसके बाद शुरू हुई। इस वाक़े के बाद अब तक फैमिलीज़ की क्या सूरत हाल है, आज ये हम आपके सामने रखेंगे। अब फैमिलीज़ को कॉम्पनसेशन के नाम पर तरह तरह से परेशान जो है वो किया जा रहा है। हालांकि ये अगर देखा जाए तो उनका कानूनी हक है। कैरेज बाय एयर एक्ट 2012 के तहत 50 लाख रुपए फ़िज़ाई हादसे की सूरत में एयरलाइन पर देना लाजिम है। PI ने इस अमाउंट को डबल यानी 1 करोड़ रुपए जो है वो कर दिया है। लेकिन PI नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे ले रहा है एक मुसाफिर की जान बहक होने की सूरत में, वो आज हम आपको बताएंगे। और इस कॉम्पनसेशन के हसूल के लिए फैमिली से RDA यानी रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट की सूरत में मुस्तकबिल में किसी भी कानूनी चाराजोई से बचने की शर्त रखी जा रही है। क्या इसका इस तरह कहा जाए, इसको इस तरह हम ले सकते हैं कि PI शहीद होने वालों के वर्सा से प्ली बार्गेन मांग रहा है। 1 साल होने को है और सिर्फ 20 फैमिलीज़ को PI ने अपनी शराइत पर मुआवजा दिया है। क्रू की फैमिलीज़ को निकाल भी दे तो 70 से ज़ायद फैमिलीज़ अभी भी ऐसी हैं जो PI के धौंस के सामने घुटने नहीं टेक रही, और PI की जानिब से इन फैमिलीज़ से हर हाल में अपनी मर्जी की वन टाइम सेटलमेंट के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। ये टॉपिक है डिस्कशन का। हमारे साथ अब्दुल्ला हफीज़ साहब खान जो मौजूद हैं, आप स्पोक्स पर्सन हैं PI के। आरिफ इकबाल फारूकी साहब मौजूद हैं, आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अग्रीव्ड जो फैमिलीज़ हैं उनकी। और साथ ही साथ बड़ा अफसोस है आरिफ साहब, हम आपका दुख जो है वो बांट सकते हैं, लेकिन किस आप कर्ब से गुजर रहे हैं वो तो ऑब्वियसली मेरा ख्याल है हम कोई सोच भी नहीं सकता। आरिफ साहब की बीवी, बेटा, 2 बेटियां जो हैं वो इस हादसे में जो हैं वो शहीद हो गए। साथ ही साथ कैप्टन मुमताज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप फॉर्मर कैप्टन हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेकिन अब शुरू करते हैं जो हम आपसे बात कर रहे थे कि PI ने अब ये कहा कि जी 50 लाख वैसे हम जो है वो आपको देते हैं, वैसे जो फैमिलीज़ हैं उनको दिया जाता है, लवाहिकीन को दिया जाता है, लेकिन इसमें हम ये करेंगे कि आपको हम 1 करोड़ जो है वो बढ़ा के हम आपको दे रहे हैं। अब ज़रा ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, साथ हम अपनी स्क्रीन्स पे भी जो है वो चलाएंगे। PI जी रजिस्टर्ड है NICL के साथ। NICL जो है वो रजिस्टर्ड है मार्श एंड मैक्लेनन, ये UK की एक इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस जो कि इंटरनेशनली अगर देखा जाए, जो भी कोई इंश्योरेंस का जो इस तरह इंटरनेशनली होता है, उसमें यूनिट जो इस्तेमाल किया जाता है अकाउंटिंग के लिए IMF की जानिब से उसे SDR कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। एक SDR अगर आप रुपयों में कन्वर्ट करें तो आज के हिसाब से 223.96 रुपये जो है वो बनता है। अब ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हम आपके सामने रख रहे हैं। PI के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके मुताबिक अगर आप देखें तो PI की जो इंटायर फ्लीट है, PI का जो पूरा फ्लीट है वो 1 अरब 8 करोड़ 50 लाख 8,472 डॉलर्स
डॉलर्स में जो है ये एक आपका पूरा जो आपका जो फ्लीट है ये इंश्योर हुआ है। साथ ही साथ पीआई के यही डॉक्यूमेंट्स आपको बताते हैं कि अगर कोई बॉडीली इंजरी हो जाए, आपको कोई नुकसान हो जाए, कोई आपकी डेथ हो जाए, किसी पैसेंजर की जो है वो डेथ हो जाए, तो उसके एवज जो है वो 50 करोड़ जो है वो बॉडीली इंजरी के माजरत के साथ STR 2,50,000 पर पैसेंजर जो है वो बॉडीली इंजरी के एवज पीआई उस इंश्योरेंस कंपनी से लेता है। अब इसको अगर देखा जाए तो ये तकरीबन बनता है जी 5 करोड़ 60 लाख। ये एक जो पैसेंजर है उसकी अगर जान चली जाए तो ये उसमें जो है ये 5 करोड़ 60 लाख जो है बनता है। अब्दुल्ला हफीज़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इसमें भी आप लोगों को मिल जो रहे हैं ये, और ये मैं ज़रा थोड़ी अपने व्यूज़ के लिए ज़रा वजाहत कर दूं कि ये सिर्फ पैसेंजर्स के लिए है, जो तैयारे का कोई नुकसान होता है वो अलग है। सिर्फ पैसेंजर्स के लिए आप लोगों को मिल रहा है 5 करोड़ 60 लाख रुपए, और आप अगर 50 लाख से बढ़ा के उसे 1 करोड़ कर रहे हैं तो माजरत के साथ इस पे लाशों पे भी जो है वो आप मुआवजा का माना चाह रहे हैं। थैंक यू सो मच। एक छोटी सी चीज़ की मैं वजाहत और तस्दीक दोनों करना ज़रूरी है। ये जो अमाउंट आपने बताई है ये पीआई को रिसीव नहीं होती। ये एक जो आपने रूल कोट किया है STR का, ये एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि ह्यूमन लाइफ नहीं, इंजरी के ऊपर या किसी किस्म के नुकसान के ऊपर इंटरनेशनल जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने मुकर्रर की हुई है। पीआई एज सच इंश्योरेंस कंपनी से पैसे नहीं लेगा। मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि पीआई किसी एक फ़र्द वाहिद की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसके ऊपर अगर पैसे आएंगे तो पीआई उससे अमीर हो जाएगा और आगे लोगों को कम पैसे देने की कोशिश करेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इंश्योरेंस कंपनी पैसे दे रही है डायरेक्ट विक्टिम्स और विक्टिम्स की फैमिलीज़ को, पीआई से फैसिलिटेट कर रहा है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरी क्लियरली। ये जो अमाउंट आपने बोली है ये NICL पैसे दे रहा है विक्टिम्स की विक्टिम फैमिलीज़ को थ्रू देयर अंडरराइटर जो कि विक्टिम फैमिलीज़ के साथ डील कर रहे हैं उनके साथ। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एयर नेविगेशन या एरोनॉटिकल लॉज होते हैं या आप मैरीटाइम लॉज के ऊपर आप देखते हैं तो जहाँ पे डिफरेंट मुल्क आते हैं वहाँ पे एक यूनिवर्सल एक लॉ अप्लाई होता है। पाकिस्तान के अंदर पीआई बीइंग रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान इज़ कवर्ड और बीइंग द इंसिडेंट आल्सो हैपेंड ऑन अ डोमेस्टिक फ्लाइट। हम लोग जो है इस पूरे इंसिडेंट को कवर करते हैं कैरेज बाय एयर एक्ट ऑफ 2012 जिसको आपने अभी कोट किया, और जो कि लॉ ऑफ द लैंड है। तो जो सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट देखें, एक मैं बार बार ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन लाइफ की कोई कॉम्पनसेशन नहीं होती। जिनके प्यारे चले गए वो वापस नहीं आ सकते चाहे जितनी मर्जी अमाउंट हो। इसके ऊपर कोई ये नहीं होता कि किसी को 10 मिले तो उसकी मदावा हो जाएगा, 50 मिलेंगे, 1 करोड़ 1 अरब पे भी शायद उनका मदावा ना हो पाए। ठीक, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि जी एक लॉ ऑफ लैंड है विच पुट्स अ लिमिट टू द लायबिलिटी अप टू 5 मिलियन। उस लिमिट टू द लायबिलिटी को पीआई ने खुद से इन्हांस किया और के साथ लिमिट लायबिलिटी जो है ये मेरे पास पड़ा है यहाँ पे, अगर आप इसको देखें ये जो कैरेज बाय एयर एक्ट 2012 है उसका नंबर 21 आप उसका देखें, उसमें ये कह रहा है कि जी 50 लाख तक उन्होंने उस पर कैप किया है। लेकिन अगर ये हो कि जी हमारी वजह से, हमारे पर्सनल की वजह से, इसी एक्ट का क्लॉज नंबर 22 सब क्लॉज 5 है जो ये कह रहा है कि अमाउंट जो है उसको रेज भी किया जा सकता है। दूसरा आपसे ये कि आप तो चलें NICL विक्टिम्स को दे रहा है, आपकी जो इंश्योरेंस हुई हुई है वो मार्श एंड मैकलेनन के साथ हुई हुई है जो कि आपको पैसे ये देंगे अगर ये होता है। नहीं, मैं आपको देखेंगे एक यहीं पे क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारी इंश्योरेंस है NICL के साथ, चूँकि ये इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा बड़ी है तो इसने आगे एक और रीअश्योरर रखा हुआ है जिसको मार्श एंड मैकलेनन बात करें। इंश्योरेंस की अपर लिमिट आपने बता दी है कि 1 बिलियन डॉलर है जो कि तमाम फ्लीट, तमाम एसेट्स और इन केस ऑफ तमाम कोलेटरल वहाँ के ऊपर उस चीज़ के ऊपर वो कवर होता है। ठीक है, हमें इंश्योरेंस के पैसे टेक्निकली नहीं इसलिए मिल रहे बिकॉज जो जहाज़ था वो लीज था, तो वो जो जहाज़ के पैसे हैं वो लेसर को मिले जिसने जहाज़ हमें दिया हुआ था। जो कोलेटरल डैमेज या जो ज़मीन के ऊपर नुकसान हुआ था उसके पैसे डायरेक्ट आपने लिखा हुआ है ऑपरेट एंड ओन्ड, सो दैट मीन्स के लीज का जो है वो उसको कवर होता है ना? नहीं, लीज के अंदर देखें जहाज़ की मिल्कियत उसकी हमने रेंट पे लिया। चलिए मैं ज़रा कैप्टन साहब की तरफ चलती हूँ। कैप्टन साहब, आप जो सिस्टम है पीआई का ऑब्वियसली आपने देखा भी है, आप समझते भी हैं, इसमें जो ये कहा जा रहा है कि जी पीआई ये नहीं क्लेम करती, इंटरनेशनल इंश्योरेंस जो है वो नहीं क्लेम करती, क्या आपको ये बात सही लगती है या क्या इस बात में सदाकत लगती है आपको? दरअसल पीआई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। वो क्या पैसे लेती है क्या नहीं लेती, सवाल ये है कि पीआई के जहाज़ में बैठ के
ये सारा इंसिडेंट हुआ और एक्सीडेंट हुआ है। तो इसको अब घुमाना कि जी वो ऐसे है ऐसे नहीं है, आई डोंट नो द लॉज अब टू बी वेरी फ्रैंक, but I think PI is responsible to give them all the benefits and all the जो उनके जो खर्चे हैं वो PI is responsible। दुनिया में कहीं पे भी एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है तो उसमें वो एयरलाइन इमीडिएट रिलीफ देती है, इस तरह नहीं करती कि आप जी 1 करोड़ दे देंगे तो आप ये साइन कर दें। तो इसके अंदर तो बददियांती है, इसमें बददियांती है मेरे हिसाब से। यू शुड गिव देम द मनी इमीडिएटली। हाँ, अगर इंक्वायरी के बाद पता चलता है कि देयर इज समथिंग एल्स इन इट तो फिर आप उसको एनहांस विल टॉक अबाउट। बिल्कुल, आरडीए पे जो है वो आगे जाके बात करते हैं। आरिफ साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करूंगी। आरिफ साहब, आप समेत जितने लवाहिकीन हैं जिस कर्ब से गुजरे हैं, फ्रॉम गेटिंग द बिलोंगिंग्स और सारा जो DNA टेस्टिंग एट्सेट्रा, वो हम सब ने जो है वो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देखा भी है। अभी तक क्या सारी फैमिलीज को जो बिलोंगिंग्स हैं वो मिल चुकी हैं या अभी भी नहीं मिली हैं लोगों को? देखें, बिलोंगिंग्स नहीं मिली हैं, और बिलोंगिंग्स अगर आप इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट सामने देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों डिले टैक्टिक्स कर रहे थे लगेज हैंड ओवर, या दिखा रहे भी नहीं थे वो वाला लगेज जो कि रेंजर्स इनको हैंड ओवर किया था। क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू कलेक्ट इंश्योरेंस ऑन द लगेज ऑफ द पैसेंजर्स। और बाकी जो हैं क्या कहते हैं, अब्दुल हफीज़ साहब जो हैं बहुत अच्छी बातें करते हैं। ही इज़ अ PR प्रोफेशनल, थोरो काफ़ी अरसे से PIA में रहे हुए हैं। इनको घुमाने बहुत आसानी से आते हैं चीज़ें। मैं अभी जो इनसे जैसे बात करना चाह रहा हूँ, या इनसे जो PIA से जो क्वेश्चन है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ें कि इंश्योरेंस पॉलिसी में कितने पैसे लिखे हुए हैं, क्या है, विल सी देम इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है ना, व्हेन दैट चीज़ अब सामने आती है। क्योंकि यहाँ सीधा ये अपेरेंट है, ये बहुत जो बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ। जब आपके 50 लाख के, अगर बकौल हफीज़ आपके 50 लाख इंश्योर्ड है अंडर द कैरेज बाय एयर एक्ट 2012, देन व्हाई आर दे टेकिंग अ पॉलिसी दैट इज़ ओवर एंड अबव व्हाट द ह्यूमन वैल्यू इज़ वर्थ इन पाकिस्तान? ठीक है, इसका मतलब 2 नंबर ही है ना। प्रीमियम्स तो जाते हैं ना इंश्योरेंस के हर साल, वो भी कहीं जा रहे हैं। जब इस तरह का क्रैश होता है, पीपल डू नॉट नो कि ये पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, एंड दीज पीपल एक्चुअली साइड विद द इंश्योरेंस कंपनीज। अभी मुझे सिर्फ PIA से सिर्फ एक सवाल है, और जितने भी हमारे लवाहिकीन हैं इसमें बाज़ लोग हैं जिनके ब्रेड अर्नर्स गए थे, ठीक है ना, जिनको PIA ने इतना लंबा खींच के ये प्रोसेस, जो कि करोड़ रुपए या 50 लाख जो भी थे, जो फर्स्ट टीयर लाइबिलिटी जिसे कहते हैं, ये फिल फॉर उनको देना चाहिए था आपके पैसेंजर्स को। वो अभी तक उसी चीज़ को खींच रहे हैं। और खींच रहे क्यों हैं? वो कहते हैं कि सक्सेशन हमें ला के दें और आप RDA ज़रूर साइन करेंगे, RDA साइन करेंगे तो आपको ये पैसे मिलेंगे। ये दे फेल टू टेल यू कि ये है फर्स्ट ईयर लाइबिलिटी। फर्स्ट ईयर लाइबिलिटी के अंदर RDA में क्यों साइन करूं? आप इनसे खुद पूछे ना, फाइनल रिपोर्ट आई है या नहीं आई है? नहीं आई है ना, तो आई डोंट नो कि हु इज रिस्पांसिबल फॉर दिस क्रैश। PIA के आपके एम्प्लॉइज हैं, आपके CA के हैं, आपके एयरबस है, पीछे हाइड्रोलिक्स में मसले हैं, कौन से मसले हैं? और अगर आप इनका RDA अगर डिटेल में स्टडी करें तो सिर्फ PIA पैसे दे के PIA नहीं बरी हो रहा, इसके अंदर CA से लेके पूरी एक लंबी फहरिस्त लोगों को बरी करवाना चाह रहे हैं। क्यों? बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स भी सामने हैं, आता कि ये 2 नंबरी चल रही है जी, डॉक्यूमेंट्स भी सामने, उस पर भी आती हूँ। लेकिन जो बात की आरिफ साहब ने लगेज के हवाले से, सामान के हवाले से, उसमें भी अकॉर्डिंग टू जो ये इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें SDR 5346 SDR एक पैसेंजर के लगेज पे जो है वो एवज मिलते हैं। इसी को अगर आप कन्वर्ट कर लें रुपयों में तो ये बनता है 11,97,290, और अगर इसी को आप मल्टीप्लाई कर लें 91 पैसेंजर्स पे तो ये बात जो है वो कहाँ अरबों में जो है वो चली जाती है, 1 अरब से ऊपर जो है वो चला जाता है। तो ये बात भी कही जा रही है पैसेंजर्स की तरफ से। जी जी जी। अच्छा मारिया, इसके अंदर लेट मी इंटरप्ट यू। हाँ मारिया, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। इसके अंदर एक और एक पहलू है कि इसके अंदर हमारे जितने फैमिली मेंबर्स हैं, वी आर ऑल टुगेदर, ठीक है ना। DNA के टाइम से लेके अब तक जब से हम लोग PIA के खिलाफ गए हैं, वी आर ऑल टुगेदर। इसमें यह हुआ है कि दे हैव 20 या 25 लोग जो सबसे कमज़ोर थे ना, जो कि जिनके ब्रेड विनर्स चले गए थे, इनको ये प्रेशर टैक्टिक्स के थ्रू कॉल करके बार बार अलग अलग लॉयर से कि आप ये पैसे ले लें वरना भी प्राइवेटाइज हो जाएगा, मतलब कहानियाँ बहुत दी हैं। दे प्रेशराइज देम इनटू साइनिंग द RDA, दे प्रेशराइज देम इनटू गिविंग देयर लीगल राइट अवे। अब बाकी जो हम लोग यहाँ पे लोग हैं, इनमें से 4 फैमिलीज ऑलरेडी कोर्ट के थ्रू, हमें पता था ये 2 नंबरी हो रही है, RDA हमारे हाथ लगा था। कोर्ट में हम लोग ये अपील दिए थे कि ये हमारे से ज़बरदस्ती ये 2 नंबर काम करवा रहे हैं, RDA साइन करवा रहे हैं, काइंडली आप 1 करोड़ रुपए हम लोग को कोर्ट में मंगवाएं। यहाँ पे जो है एक हमारे साहब हैं, उनको कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए थे कि PIA को कि आपने नाजिर के पास आके जमा करवाना है 1 करोड़ रुपए, और वो उसके ऊपर ना PIA जवाब दिया है। उसके ऊपर जब कंटेम्प्ट का नोटिस कोर्ट ने भेजा है
تو پی آئی اے نے آگے انہی پیسنجر کو وہ کہتے ہیں نہیں وہ آپ کی بہن ہے جو شہید ہوئی تھی اس کے اوپر لہٰذا آپ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں تو یہ آپ کو پیسے نہیں مل سکتے. یہ مزدیار صاحب کی گورنمنٹ آلریڈی مزدیار صاحب کی غالباً آپ بات کر رہے ہیں, مزدیار صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں جی بالکل 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 ٹھیک ہے نا. تو جب ان کو آپ کے گورنمنٹ آف پاکستان نے بتا دیا کہ سکسیسر یہ ہے تو پیسے ان کو جانا چاہیے, صرف اور صرف کیونکہ یہ کنٹمپٹ نوٹس آگے پی آئی اے کو بھجوائے تھے, پی آئی اے پریشر ٹیکٹکس, یہ ان کو یہ بھجوایا یہ لیٹر, ٹھیک ہے نا. یہ کہیں سے ڈز دس میک سینس؟ میں یہ عبداللہ صاحب کی طرف رکھتی ہوں, عبداللہ حفیظ صاحب کی طرف رکھتی ہوں. عبداللہ حفیظ صاحب ذرا ناظرین کو بھی بتا دیں کہ مزدیار صاحب ہیں جن کی بہن جو ہیں وہ فیروز اوگرا صاحبہ, وہ اس میں شہید ہو گئی تھیں, اور ان کے بھائی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ یہ پروف کریں کہ آپ ڈیمیجڈ ہیں, آپ اس سے افیکٹڈ ہیں, جبکہ اس رول میں جو فیملی ممبر کا ایکسپریشن ہے باقاعدہ یہ پی آئی کے اپنے ڈاکیومنٹس ہیں, مینز وائف اور ہسبینڈ, پیرنٹ, اسٹیپ پیرنٹ, گرینڈ پیرنٹ, بردر سسٹر, ہاف سسٹر, چائلڈ, اسٹیپ چائلڈ, گرینڈ چائلڈ, یہ سارے. تو یہ کیا ہے, یہ کیا مطلب معذرت کے ساتھ لوگوں کو صرف جو ہے وہ ذلیل و خوار کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے؟ اچھا میں زیادہ اس کی پر بات اس وجہ سے نہیں کروں گا بیکاز ابھی ماریا ایک اور چیز اس کے اندر میں ایڈ کرتا ہوں. عبداللہ صاحب سوری آئی ایم انٹرپٹنگ. اس کے اندر صرف یہ چیز ہے کہ اگر آپ میرا کیس دیکھیں نا, آئی ایم دا بریڈ ونر, ٹھیک ہے نا, مائی وائف ڈیڈنٹ ارن, مائی کڈس ڈیڈنٹ ارن. تو کیا پی آئی اے والے مڑ کے عبداللہ حفیظ مجھے یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ان کے ڈیپینڈنٹ نہیں تھے تو آپ کو بھی پیسے نہیں ملیں گے؟ جی اچھا دیکھیے وہ چیز جو ہے وہ چونکہ سبجوڈس ہے, اس کی پر کنٹمپٹ ایک ایشو ہوا ہے, تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. صرف اس پہ ایک چیز یہ صرف وضاحت اس کی پر یہ میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں آئی بلیو سیکشن 6 سیکشن 7 ہے, اس کے تحت سکسیشن ایک بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا ہے جو کہ کورٹ آپ کو ڈیفائن کر کے دیتی ہے. آئی مے بی دا بریڈ ونر, یو مائٹ بی دا بریڈ ونر فار یور فیملی, بٹ وین اٹ کمز ٹو سکسیشن ایک اسلامی شریعت کے مطابق آپ کی ڈویژن ہوئی ہوئی ہے 1/8 ٹو دا وڈو. بچوں کو کتنا ملے گا, والدین کو کتنا ملے گا, بھائیوں کو کتنا ملے گا. عارف صاحب نے ایک سائڈ تو بتا دی, دوسری سائڈ میں ٹچ اپان نہیں کرنا چاہتا تھا, بٹ اگین یہ بھی ہماری ریالٹی ہے کہ بہت ساری فیملیز اس طرح کی ہیں کہ اگر کسی کا خدا نخواستہ نہیں, اگر خاوند فوت ہو گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کی بیگم کو نکال دیا یا باقی تمام چیزیں کر دیں. اب فیملی سپلٹ کے اندر لیگل کمپلیکیشنز بہت زیادہ بڑھ گئیں. پی آئی کے پاس ایز این آرگنائزیشن ہم نے وہ پیسے دینے ہیں یا ہم نے وہ پیسے لے کے دینے ہیں, وی نیڈ سکسیشنز جس کے اوپر کلیئرلی ڈیفائن ہو کہ کس کو کتنے کتنے پیسے دینے, اور اس حساب سے پی آئی یا انشورنس کمپنی کا سکسیشن تو وہ لے کر آئے گا. اب یہی جو آپ اس چیز کے اوپر بات کر رہے تھے, اس چیز کے اوپر اس کیس کے اندر انہوں نے سکسیشن کے بجائے کورٹ کو یہ بولا کہ جی کورٹ میں ڈیسائیڈ بعد میں, لیکن ابھی پی آئی سے سارے پیسے منگوا کے کورٹ اپنے پاس رکھ لے, جس کے اوپر کورٹ نے یہ آرڈر پلیس کیا. آبویسلی دیٹ از اے لیگل بیٹل, وہ لیگلی اب چونکہ چلا گیا تو اس پہ وہ کنٹیسٹ ہوگا. تو میں یہاں پہ وضاحت یہ دینا چاہتا تھا کہ سکسیشن از ویری امپورٹنٹ. دا ادر تھنگ از کہ پریشر ٹیکٹک, پی آئی از نو لا انفورسنگ ایجنسی کہ جو پریشر کسی کے اوپر لگا سکے. ابھی 24 فیملیز جو ہیں وہ ہم نے سیٹل کر دی ہیں, 3 کے ہمارے پاس کلیم سکسیشن کے آگے, کچھ نے کورٹ کے اندر ہیں, ان کو ہم فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں. پوری سٹوری نہیں ہے جس حساب سے بتا رہے ہیں, بٹ دین اگین پوائنٹ از جس طریقے سے آتے ہیں ہمارے پاس سکسیشن آتا ہے ود ان اے ویک دا منی از کلیئر. مجھے ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے اس کیس کو, اور جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ڈیپینڈنسی کس طرح جو ہے یہ پروو ہونی ہے, کیا ہے اس پہ, اور آر ڈی اے پہ جو ہے ہم نے بات کرنی ہے. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اس میں اب مجھے یہ پہلے بتا دیجیے مزدار صاحب کا جو کیس ہے, اس میں اب انہوں نے اپنا سکسیشن دے دیا, آپ ان سے پوچھ رہے ہیں ڈیمیج آپ کس طرح ہوئے ہیں, یہ بتائیے. سکسیشن نہیں دیا انہوں نے, کورٹ میں یہ جا کے پلی لی ہے کہ جی جو پیسے ہیں بیسکلی آر ڈی اے کا جب ذکر آئیں گے تو اس کی پر ہم زیادہ کلیئر بعد میں بھی کر دیں گے, لیکن انہوں نے جا کے آر ڈی اے کے بجائے انہوں نے کورٹ سے کہا کہ جی کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی, اور یہ انٹرم پیمنٹ ہے تو ساری پیمنٹ پی آئی اے سے آپ منگوا کے کورٹ اپنے پاس رکھ لے, اور جب سکسیشن ہو تو یہ آگے ڈسٹریبیوٹ کریں. یہ اس طرح کے کیس کی نوعیت ہے. عارف صاحب کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس میں صرف ان سے ڈیپینڈنسی پہ جو ہے وہ, یا ان سے جو ہے ان کی ریلیشن شپ یا ڈیمیج ان کا کلیم جو ہے وہ چیلنج نہیں ہوا؟ کیا آپ متفق ہیں اس وقت جو بات کی جا رہی ہے عبداللہ حفیظ صاحب کی جانب سے؟ سر بالکل میں متفق نہیں ہوں. یہ اگین یہ ڈیلینگ پریشر ٹیکٹکس ہو آ رہے ہیں, ٹھیک ہے. جب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے جب سکسیشن ڈاکیومنٹ آپ کو دیتی ہے وہ دے گو تھرو ڈیو ڈیلیجنس, ٹھیک ہے نا, اور کوئی انہیریٹر تو نہیں ہے, کوئی پھڈا تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور کوئی کلیمنٹ تو نہیں ہے. لیکن یہاں پہ ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز آپ نے سمجھنا ہے ویورز کو کہ دس از ناٹ انہیریٹنس, اور انہوں نے جورسڈکشن بھی چیلنج کی ہوئی ہے کراچی کورٹ کی. فرسٹ ٹیئر پیمنٹ ہے.
اب ہم لوگ جب میں لاہور جاتا ہوں تو یہاں اس کو کیا کہتے ہیں لاہور میں نہیں ہو سکتا, کراچی جاتے ہیں کراچی میں نہیں ہو سکتا. وہی کہہ رہا ہوں نا کہ دیز آر بگ آرگنائزیشنز, ٹھیک ہے نا, ان کو پتہ ہے کہ ہاؤ ٹو ڈو آرم ٹوسٹنگ اینڈ اسٹف. میرا سمپل سا کویسچن ہے, جب یہ کہہ رہے تھے کہ سکسیشن سرٹیفکیٹ لا کے دیں اور آپ پیسے لے جائیں, اور یہ کہہ رہے ہیں نا ہفتے میں لے جائیں, تو وائی آر دے ناٹ گیونگ دا فیملیز سکسیشن سرٹیفکیٹس ہیں. جب وہ فیملیز جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں RDA سامنے رکھتے ہیں, کہتے ہیں اس کو سائن کرو. وائی شوڈ دا فیملیز سائن؟ اور ان کا کنٹینشن ہی یہ ہے کہ جب ابھی فائنل رپورٹ آئی نہیں ہے, وین دا مرڈررز ہیو ناٹ بین آئیڈینٹیفائڈ, جب چیزیں آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے تو پہلے سے ہم لوگ کہتے ہیں کلین چٹ کیسا دیں؟ صحیح. اچھا, جو یہ بات کی جا رہی ہے RDA کے اوپر ہے نا, ان سے پوچھیں اگر RDA کے بغیر پیسے دیں گے. RDA کی میں ذرا بتا دوں, RDA کی جو بات کی جا رہی ہے, ریلیز اینڈ ڈسچارج اگریمنٹ جو ہے, اس میں یہ اب میں پڑھ کے سنا رہی ہوں, یہ آفیشیل ڈاکیومنٹس ہے PI کے. The releaser in the capacity as the legal heirs and successors of the deceased and otherwise have submitted a claim for compensation to PIC in respect of the death of the deceased as a result of the accident, and both the releasers and the PIC now wish to settle all the releasers' claims, potential claims, whether known or unknown, unforeseen, unanticipated and unsuspected, including but not limited to those arising out or in connection with the death of the deceased, and in respect to the damage, loss or destruction of the deceased checked and unchecked baggage, personal effects together with any costs and expenses and legal costs in any way arising out of the connection with the accident. اچھا, اس کے بعد ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو بھی بیچ میں اس میں کسی کو آپ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکیں گے, PIC ہو, PI ہو, گورنمنٹ آف پاکستان ہو, ASF ہو, ایون جو مینوفیکچررز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ نہیں لائبل ٹھہرا سکیں گے جب بھی آپ RDA سائن کر دیں گے. اور مائنڈ اینڈ ویو کہ ابھی تک جو ہے وہ صرف ایک پریلیمنری رپورٹ جو ہے وہ شائع ہوئی ہے. سو بیسکلی جس نے کیل کانٹا کچھ بھی لگایا, آپ کسی کو جو ہے وہ آپ لائبل اس میں نہیں ٹھہرا سکتے. تو سر مجھے یہ بتائیے, میں ذرا کیپٹن صاحب کی طرف پہل جاتی ہوں, پھر آؤں گی آپ کی طرف عبداللہ صاحب. کیپٹن صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ابھی اگر پریلیمنری رپورٹ جو ہے وہ آئی ہے, اس میں ابھی تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے, جو پائلٹ ہے, کو پائلٹ ہے, وہ اس میں انوالو ہے. ابھی پوری رپورٹ نہیں نکلی. RDA سائن کروانا کیا یہ بدنیتی نہیں لگتی؟ اگر کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہے تو پھر RDA کیوں سائن کروایا جا رہا ہے؟ اس کا بیسک ریزن ہی یہی ہے جو سائن کرانے کا, تاکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہ ان کے گلے یہ بات پڑے گی اس سے جان چھڑانے کی. دس شوز دی انٹینٹ آف دا مینجمنٹ آف PIA. The PIA management is trying to hide now. There are lot of things جو کہ اس میں نکلیں گی, اور جب نکلیں گی تو اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اصل قصوروار کون ہے. اور اگر PI ہے یا گورنمنٹ آف پاکستان ہے یا ایئر بس ہے, then these people can go and get their right. آپ ان کو ان کے حق سے محروم کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ ان کو پیسے دیں, 1 کروڑ روپے جو آپ نے کہا ان کو جس کو دینا ہے, لیگل جو لوگ ہیں ان کو دیں, اس سے فارغ ہوں. اس کے بعد لیٹ دی فائنل رپورٹ ٹو کم. وائی یو آر جمپنگ ٹو کنکلوژن؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ PI کو ہو کیا گیا ہے کہ وائی دے آر ٹرائنگ ٹو پینلائز دیئر اون پیسنجرز. اور مجھے تو گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر بڑا دکھ ہے اس بات کے اوپر کہ بھائی آپ گورنمنٹ ہیں, یو آر فار دا پیپل, فرام دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل. یو شوڈ ٹیک care of them. Unlike you people. عبداللہ حفیظ صاحب سے اس کا جواب لے لوں. عبداللہ صاحب ابھی پریلیمنری رپورٹ آئی ہے, کیوں RDA سائن کروانا چاہ رہے ہیں کہ کل کو اگر آ جاتا ہے کہ فلانا جو ہے وہ پارٹ بوئنگ کا, جس طرح باقی ایئر لائنز انڈونیشیا میں ہوا کہ کوئی فالٹی پارٹ تھا, کیوں نہیں وہ جا کے کر سکتے؟ کیا اس سے تو لگ یہ رہا ہے کہ PI چاہتی یہ ہے کہ اگر کوئی فالٹی پارٹ یا کوئی چیز آگے جا کے پتہ چلتی ہے تو they want to reap all the benefits, they want to keep it to themselves. باقی کوئی اس میں لائبلٹی کہیں وہ کلیم کر ہی نہ سکے, کوئی ان کا رائٹ رہے ہی نہ. اچھا, اس کے 2 پہلو. ایک وہ جو کہ کیپٹن صاحب کی بات کی ایکسٹینشن تھی, مجھے ذرا تھوڑا سا تعجب اس سے ہو رہا ہے کہ بیکاز ہی واز اے فلائر اینڈ ہی شوڈ نو دیز رولس. ICAO کا ایک اسکیجول ہے جس کے اوپر انہوں نے کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے کہ جب بھی کسی جگہ کے اوپر انڈیپینڈنٹ کو بھی حادثہ ہوگا, خدا نہ خواستہ, تو اس کا ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ مقرر ہوگا. اور وہ انڈیپینڈنٹ ایئر کرافٹ ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ جو پاکستان کے اندر ہے, وہ جب آتا ہے وہ ایک رپورٹ دیتا ہے. رپورٹ کے اندر بیسکلی, اور یہ بڑا کلیئر کٹ لکھا ہے, اگر کپتان صاحب نے یہ چیزیں پڑھی ہوتی ہیں تو شاید یہ بات ڈفرینٹ ہو رہی ہوتی کہ جو ایون ان فیکٹ آپ ان کا بھی اسکیجول PI سول ایویشن کی ویب سائٹ پہ بھی دیکھیں نا, اس کے اوپر وہ کلیئرلی کہتے ہیں کہ وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو فکس اینی ریسپانسبلٹی, وی وانٹ ٹو آئیڈینٹیفائی دوز ایریاز وچ کین بی کورڈ ٹو میک اوور آل ایویشن سیفر ان دا کنٹری. ٹھیک ہے,
यहाँ पे भी एग्जैक्टली ये सिचुएशन है। वो तमाम उन चीज़ों को हाईलाइट करेंगे कि जो शॉर्ट लैप्स, जो शॉर्ट कमिंग्स थी या लैप्सेस थे या तमाम चीज़ें थी, और उसकी लेंगे, बट दे विल स्टेप शॉर्ट ऑफ एक्चुअली फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा, अब आरिफ साहब की बात या आपकी बात, आप जब भी इंश्योरेंस कराते हैं, जब इंश्योरेंस की कॉम्पनसेशन आपको दी जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने के साथ आपसे एक आरडीए साइन कराता है, जिसका मतलब ये है कि जी मैं आपको अपनी तरफ से ये दे रहा हूँ, इसके बाद यू विल नॉट होल्ड मी अकाउंटेबल फॉर दैट। यहाँ पे अभी बात ये हो रही है कि जी भी 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो अभी हमें आप दे दें, उसके बाद ये जब 3 साल बाद इंक्वायरी की रिपोर्ट आएगी, लेट सपोज, उसके बाद अगर उन्हें बता दिया कि जो फलाना कसूरवार था, तो वील गो अगेन एंड वील आस्क फॉर मोर कॉम्पनसेशन। इस तरह इंश्योरेंस, मैं बता इस रहा हूँ, मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट करना चाहता हूँ इंश्योरेंस से, बिकॉज ये सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आ रही है। जैसे आरिफ फारूकी साहब ने कहा कि प्रीमियम पे करती है, पीआईए पेज अ वेरी हेफ्टी प्रीमियम फॉर दिस अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप मेरे से पर्सनली या मेरी इंतजामिया की तरफ से पूछें, जो मैक्सिमम कॉम्पनसेशन पे की जानी चाहिए वो हम हमारी भी ख्वाहिश होगी कि पे करें, जितना ज़्यादा बेनिफिट हम लोग के लोगों कल को पता चलता है कि इसमें से बोइंग XYZ है इन्वॉल्व है, अब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं बताता हूँ ना, इसी तरह की एक विक्टिम की फैमिली ने अमेरिका के अंदर जो इंजन मैन्युफैक्चरर था CFM 56 वाले, उनके ऊपर केस डाल दिया, और वो उनको कह रहे हैं कि जी आपका इंजन बेसिकली फॉल्टी था, कि जितने लगने के बाद नहीं है, वट जो भी उसकी डिटेल ना। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी पैसे सेटल कर देती है और उसके बाद वो वहाँ से लेट सपोज वो उनका आता है और वो केस आगे प्रोसीड होता है, और उसके बाद कंपनी इन्वॉल्व हो जाती है, कोई और चीज़ होती है, तो इंश्योरेंस कंपनी विल नॉट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनी लिटिगेशन दैट इज हैपनिंग आउटसाइड पाकिस्तान और विद एनी अदर। तो इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि जी जब आप मेरे पास आए हैं, मैंने आपको इस लॉ के मुताबिक इतने पैसे देने, मैं आपको पैसे दे रही हूँ, उसके अगेंस्ट आप मुझे डिस्क्लेमर, मतलब ये आरडीए की एक छोटी फॉर्म, आपकी गाड़ी अगर खुदा ना खास्ता लग जाए ना, तब भी वो होता है कि इस आरडीए का जो आरडीए की रिपरकशंस है और क्या इसका है, और कहाँ मुख्तलिफ ममालिक में क्या हो रहा है और किस तरह ये ऑपरेट कर रहे हैं, तो हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब्दुल्ला साहब, लायन एयर फ्लाइट जो जावा सी में जो क्रैश की थी, वो इसी तरह इथियोपिया में जो है वो हुआ, इसी तरह का केस, उन्होंने भी आरडीए साइन कराया, और उसके बाद वो इंटरनेशनल कोर्ट में भी बाकी फॉरेन कोर्ट्स में जाके उन्होंने इसको परस्यू किया है। तो ये तो एक मोडस ऑपरेंडाई लगता है कि इसी तरह किया जाए, ताकि आप जो विक्टिम्स हैं उनको जो है इस कॉम्पनसेशन से या जो बाकी चीज़ें हैं उनसे दूर रखें, और उसके बाद एयरलाइन खुद ही निपटती रहे, और सारा इसमें आपके PR डिजास्टर्स भी नहीं होंगे। देखिए, अब मैं अगेन ये बात कहता हूँ, अगर तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंस इस चीज़, मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, जी आ रही हूँ, जी 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 जी, अगर तो इंटरनेशनल प्रेसिडेंस इस चीज़ का है। मारिया देखें, फिर अगेन जो अब्दुल्ला साहब है ना, फिर ये आपको घुमा रहे हैं अल्फाजी के अंदर, पाकिस्तानियों को गुमराह कर रहे हैं, ये फिर बार बार नाम लेते हैं कॉम्पनसेशन की। मैं लोगों को बार बार कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट कॉम्पनसेशन। जब कॉम्पनसेशन प्रॉपर होती है ना, लेट्स से कि फाइनल रिपोर्ट आती है, पता चलता है कि इसमें हाइड्रोलिक फेलियर था या एयरबस का फेलियर था, जब उनको हम लोग सू करते हैं, उसके बाद जो पैसे आते हैं उसके ऊपर जब हम लोग ओके करते हैं, फिर हम लोग आरडीए साइन करेंगे। ये जो पेमेंट है, दिस इज अ फर्स्ट ईयर पेमेंट। ये जो बार बार अब्दुल्ला हफीज साहब कह रहे हैं ना कॉम्पनसेशन, इट इज नॉट नो फॉल्ट लायबिलिटी है, ठीक है। दिस इज अ फर्स्ट ईयर पेमेंट जो इनको करना ही करना होता है, एज पर द 2012 एक्ट इनको करना ही करना है, ठीक है ना। दे कांट रन अवे फ्रॉम इट, ठीक है। इसके एवज ये आरडीए साइन नहीं करवा सकते। आरडीए सही कह रहे हैं, साइन होता है इंश्योरेंस पॉलिसीज में, जब आपका केस हो जाए, जब पे आउट वाला हो जाता है, फिर वो फाइनल रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट होता है। ये यहाँ कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नॉट कॉम्पनसेशन दैट पीआईए इज गिविंग अस, दिस इज अ फर्स्ट ईयर पेमेंट जो कि आपके हर एयर क्रैश के बाद लोगों को देना चाहिए। टेक्निकली दिस इज फाइनल टीयर पेमेंट। इंश्योरेंस कंपनी जो है जब आपको पे करती है एज पर द लॉ ऑफ द लैंड, वो आपको ये कहती है कि फाइनल टीयर पेमेंट है जो कि हम आपको पे कर रहे हैं। तो लेकिन जो आपका ये कैरेज एक्ट है, कैरेज बाय एयर एक्ट 2012, वो तो इस तरह की कोई बात नहीं इसमें कर रहा। देखें, कैरेज बाय एयर एक्ट आपका कैप कर रहा है, आपने खुद ही बताया था कि 5 बिलियन के ऊपर वो कैप कर नहीं, मैंने कहा कैप नहीं कर रहा, उसमें साथ एक और क्लॉज है 22 सब क्लॉज 5, जिसमें बाकायदा ये लिखा है कि अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इससे ऊपर भी जा सकता है। मैंने कैप की बात नहीं। देखें, अब अगेन अगर आप इस लॉजिक के तहत चलें, रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कोई फिक्स नहीं हुई, और कब फिक्स तो फिर आप क्यों दे रहे हैं? नहीं, पॉइंट इसके आपने ये चीज़ें देनी तो है, मतलब अगर एक पेमेंट है आनी है, उन लोगों को देनी है, ये पीआईए की या पीआईए के इंश्योरेंस की तरफ से ही फाइल थी। मुझे ये चीज़ बताइए, एयर क्रैशेस की यहाँ पे रिपोर्ट्स जो हैं वो 4 साल अभी 2016 वाले की 20 में आई आके, स्टैट्यूट ऑफ लिबर्टीज़ के, स्टैट्यूट ऑफ लिमिटेशंस के उसमें भी आप ये देखें, ये कहा जाता है कि उसके बाद आप इस केस को परस्यू नहीं कर सकते। तो अगर तो यहाँ पे आरडीए साइन भी कर लें या ना साइन करें जो भी,
रिपोर्ट लेट आएगी, उसके बाद वैसे ही उनका टाइम गुजर जाएगा, क्या फ़ायदा फिर? देखिए, नॉट नेसेसरली, बात इसके ऊपर ये है कि जी रिपोर्ट 3 साल बाद लेट सपोज आती है, दुनिया में 3-3.5 साल लगते हैं। इस दफ़ा गवर्नमेंट की मर्ज़ी है कि इसको बहुत जल्दी किसी न किसी तरीके से इसको लेके आया जाए ताकि वो अपने ही टेन्योर के अंदर इसको भी कंप्लीट कर लें, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था सबसे इस पूरी चीज़ के ऊपर। इंश्योरेंस पेमेंट का एक टाइम है, उसके ऊपर इंश्योरेंस पेमेंट आपको होती रहेगी। अगर आप ये पेमेंट अभी ले लेंगे, आप अगर वो घर चले जाएंगे, उसके बाद आपकी टेक्निकली पीआईए के साथ प्रेशराइज क्यों कर रहे हैं लोगों को? आप कह रहे हैं जी पीआई जो है वो प्राइवेटाइज होने लगी है, रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास मौजूद हैं, आप कर लें, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। वाई? फिर लेट देम डू इट। देखिए, आई डोंट नो, ज़रा थोड़ी सी ये शायद थोड़ी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूजन है इस पूरी चीज़ के ऊपर। पीआई की तरफ से कोई प्रेशराइजेशन नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आरिफ फारूकी साहब बैठे हैं, बाकी विक्टिम्स की फैमिली बैठे हैं, मैं इनके साथ, मैं रिलेटेड टेक्निकली हर रोज़ ही मैं इनके साथ लिंक्ड होता हूँ, बाकी हमारे डिपार्टमेंट वाले भी लिंक्ड होते हैं इनके साथ। किसी ने किसी की आर्म ट्विस्टिंग की कि ऐसी की तैसी पैसे पकड़ बिल्कुल की, ये कहा जा रहा है कि इसमें आरडीए में लिखा है विलिंगली कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उसके बाद आपके लॉयर्स आर हाउंडिंग दीस पीपल। नहीं, नो नो नो, देखिए मुझे एक बात, आरिफ साहब क्या ऐसी बात है कि नहीं है? आउट ऑफ, मैं यहाँ पे सुन लीजिए, आउट ऑफ 97 विक्टिम्स 91 बिल्कुल ऐसी है। हमारे लोगों को कहा जाता है कि देखें हम लोग बहुत बड़े हैं पीआईए, हमारे पास मसल बहुत है, ये सालों साल आपका केस चलेगा, ठीक है। तो आप करोड़ रुपए लेके आप आरडीए साइन करें, इसके अलावा आपका कोई चारा नहीं है, आप कितनी देर लड़ लेंगे, ठीक है। इस तरह की बात आपको कहती है कि जी महमूद आलम साहब हैं जो कि पीके 661 के टाइम पे भी पीआईए ने इसको ऑन किया था, इस लॉयर को, जो कि एक फ्रीलांस लॉयर है, ठीक है। इसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज चुका था। जब मैं इसको कॉल किया था क्रैश के बाद, तो ये कह रहा था कि मैं मार्च के लिए काम कर रहा हूँ, मैं मार्च का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ठीक है। तो देयर इज बीन अ लॉट ऑफ अंडरहैंडेड स्टफ दैट हैज बीन डन बाय पीआईए, प्रेशर टैक्टिक्स वगैरह भी ये लोग करते रहे। और अभी जो लेटेस्ट है, अगर मैं अभी अब्दुल्ला हफीज खान अभी ऑनलाइन है, मैं आपको कहता हूं चलें ठीक है, आप एज पर कैरेज बाय एयर एक्ट 50 लाख रुपए हमें दें, एंड वी वांट टू रिजर्व द राइट टू आस्क फॉर आंसर्स एंड टू सू एनीबॉडी हु हैज बीन अ पार्ट ऑफ दिस क्रैश। आप बताएं, विल यू डू दैट, या आप उस पे भी 50 लाख पे आरडीए साइन करवाएंगे? देखिए, वन ही डज नॉट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन। गो अहेड, आई स्पीक फॉर द फैमिलीज। 50 लाख दें, आरडीए नहीं साइन करें। अगर सारे आपके पास आ जाते हैं 50 लाख हम नहीं ना दें और आरडीए जो है साइन, लेट्स, ठीक है, मैं लेट्स सपोज अगर मैं ये बात एग्री कर लेता हूँ, ठीक है, ये लोग सारी बात एग्री करेंगे? नहीं करेंगे। देखें, if they agree, देखें, hypothetically speaking, if they agree, will you agree? Point is, Abdullah साहब, if they agree, will you agree? Let me clarify. लफाजी में मत घुमाइएगा, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। The payment is being given by the insurance company, ठीक है। We will facilitate, आप आएं, आप उनके साथ बैठें। ये as per law बात कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ करोड़ रुपए ना दें हमें, 50 लाख दें, we reserve the right to do the case। देखें, मैं सुनने, मेरी बात सुन लीजिए। एक लॉ की इंटरप्रिटेशन है, एक लॉ की इंटरप्रिटेशन है जो कि इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, दोनों सेम ही लॉ के ऊपर बात करें, ठीक है। आप अगर ठीक है, मैं आपको एक बात कहता हूँ, ठीक है, अगर इस तरह की चीज़ है, आप आएँ इंश्योरेंस कंपनी के साथ, हम आपके साथ बैठ जाते हैं, आप लोग उनको कन्विंस कर लें कि इसी लॉ के ऊपर है, वी विल फैसिलिटेट, यू विल फैसिलिटेट, यस, ठीक है। चले जी, कैप्टन साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी कैप्टन साहब। जी, मैं तो ये जो आपके रिप्रेजेंटेटिव है ना पीआई के, उनसे बड़ा हैरान हूँ कि वो किस तरह इंटेलिजेंटली घुमा रहे हैं। सिंपल सी बात है, आप इनको पैसे दे दें, उसके बाद डिसाइड किसने करना है, उसके बाद डिसाइड कोर्ट ने करना है भाई, उसके सामने दलाइल लेंगे तो फिर ही जज साहब डिसीजन देंगे ना। आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? आरडीए में तो ये भी कहा है कि कराची की जो है वो ज्यूरिसडिक्शन है, पेशावर हाई कोर्ट ये भी कह रहा है कि आप आरडीए साइन नहीं करा सकते एयर ब्लू के उसमें जो आया हुआ है। देखिए 2012 का फैसला ये है कि नहीं है? नहीं करा सकते, ये मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे, ये 2000 स्क्रीन पे भी आपको दिखाएंगे, इस पे कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि आरडीए आप साइन नहीं करवा सकते, रिलक्टेंस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एयर ब्लू टू पे कॉम्पनसेशन unless they sign the agreement not to pursue any other remedy, और उसके खिलाफ उन्होंने रूलिंग दी हुई है 2012 की, तो पेशावर हाई कोर्ट का है। तो अब आप फिर इस पे एग्री करेंगे कि अगर देखिए, मैं आपको अभी मैं आपके टीवी के ऊपर बैठ के कह रहा हूँ, वी विल फैसिलिटेट, द मैनेजमेंट फैसिलिटेट। देखिए, हमारी मर्जी ये है, कोई घुमाने छुमाने वाली कोई बात नहीं। आई एम सॉरी व्हाई दे कीप ऑन सेइंग दैट, तो कप्तान साहब जो हैं वो आई डोंट नो, लेकिन एनीवे पॉइंट आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, फैमिलीज कह रही हैं वो आके आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, 50 लाख दें, आरडीए मत साइन कराएं। तो आरिफ साहब, अब हम इस पे आगे एक फॉलो अप भी कर लेंगे, क्या आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप फैमिलीज जाएंगे? जाके इस पॉइंट पे जाके तमाम फैमिलीज, क्योंकि आप कह रहे हैं रिप्रेजेंट करते हैं, विल यू गो विद ऑल द फैमिलीज?
देखें, मेरा सारी फैमिलीज मेरे साथ अभी इन टच हैं. मसला ये है कि मोस्ट ऑफ, ठीक है ना, वी हैव अ मीटिंग एट द गवर्नर हाउस नेक्स्ट वीक विद इमरान इस्माइल, जहाँ पर अरशद मलिक भी होंगे, और यहाँ पे जो सेम क्वेश्चंस आपके अब्दुल्ला हफीज़ के सामने डाले हैं वो सेम क्वेश्चंस उनके सामने डालेंगे. क्योंकि इमरान इस्माइल लास्ट टाइम हमारे जो खवातीन गए हुए थे फैमिलीज के, उनसे पूछ रहे थे आपके पास क्या प्रूफ है. भाई इट इज गवर्नमेंट इदारा, वो इंश्योरेंस गवर्नमेंट के इदारे ने निकाली थी. तो आपके बिल्कुल कि क्या होता है, क्या ये आरडीए की जो रिक्वायरमेंट है, जो अननेसेसरी एक रिक्वायरमेंट है, मेरा ख्याल है लवाहिकीन के लिए बड़ी मुश्किल एक रिक्वायरमेंट है, क्या उसको वेव ऑफ किया जाएगा? अब्दुल्ला हफीज़ खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आरिफ इकबाल साहब आपका, और कैप्टन मुमताज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया. विल सी यू नेक्स्ट वीक. गुड नाइट एंड अल्लाह हाफ़िज़.